बड़ा अच्छा लाइट दिख रहा है, फिगर बहुत अच्छा। हेलो माय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम अगेन टू दिस चैनल। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन हम आज शुरू कर रहे हैं। प्राय हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे वो एग्जाम कुछ भी हो, चाहे वो पुलिस का हो या आईएएस ऑफिसर का हो, एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रहता ही है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर से का कितना इंपॉर्टेंस है, इस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन आखिर होता कहाँ है भाई? ब्लड रिलेशन, ये ब्लड रिलेशन कहाँ दिखाई देगा? जहां फैमिली होगा वहीं दिखाई देगा। और जो फैमिली है उसमें अलग अलग रिश्ते के नाम होते हैं, अलग अलग रिश्ते के नाम होते हैं। पापा, मम्मी, चाची, बुआ, पत्नी, भाई, बहन, बहुत सारे रिश्ते के नाम आते हैं। तो वही सारे नाम को लेकर क्वेश्चन को बनाया जाता है, समझे? उसी नाम को लेकर बनाया जाता है। तो ब्लड रिलेशन का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें दो तीन बातें हमेशा दिखाई देगा। कोर रिलेशन उसमें जरूर दिखाई देगा। कोर रिलेशन, हर फैमिली में एक कोर रिलेशन होता है। कोर रिलेशन हम किसको कहते हैं? कोर रिलेशन में कोई भी फैमिली बिना हस्बैंड वाइफ का नहीं होता है जी। बिना हस्बैंड वाइफ का कोई फैमिली होगा? नहीं ना होता है। तो हस्बैंड और वाइफ एक जोड़ा कम से कम होना चाहिए। अब एक से ज्यादा जितना हो जाए तो बड़ा फैमिली कहलाता है। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली की चलन हो गया है। हस्बैंड, मियाँ बीवी या बाल बच्चा लेके ही लोग रहना चाहता है, जो कि अच्छी चीज नहीं है, बैड इंपैक्ट है समाज पे। चलिए उससे अभी हमको उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कैसे बनेगा उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम फैमिली ट्री एक बना लेंगे। जो रिश्ते उसमें दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, उस रिश्ते को लेकर एक फैमिली ट्री को ड्रॉ कर लेंगे। फैमिली ट्री को ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है वो उसमें हमको ऑटोमेटिक दिख जाएगा और उसका आंसर खट देवर लग जाएगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो सबसे पहले फैमिली ट्री का अप्रोच क्या है? देखिए, मैंने बताया हर परिवार में एक जोड़ा पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ जिसको कहते हैं, वो होना ही है। हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन दिखता ही है। जहां भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाई देगा उसके लिए हम यह सिंबल यूज करेंगे, दोनों के बीच में एरो का साइन देंगे। एक तरफ हस्बैंड को रखेंगे, एक तरफ वाइफ को रखेंगे। जो हस्बैंड होगा उसके बगल में प्लस का साइन लगा देंगे, हम समझ जाएंगे प्लस वाला है तो ये हस्बैंड है, और माइनस वाला है तो वह हस्बैंड की वाइफ है, पत्नी है। तो हस्बैंड वाइफ के लिए एक रिलेशन एरो वाला हमेशा लगाएंगे। पहली पॉइंट, अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए, सपोज P इज वाइफ ऑफ Q, तो इसका फैमिली ट्री इस सिंबल में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट मैंने बताया कि आपको क्या करना है, एक एरो का साइन लगा देना है। एक तरफ P लिख दीजिए, एक तरफ Q लिख दीजिए। इसमें वाइफ कौन है? P वाइफ है, P इज वाइफ, तो P के बगल में माइनस का, नीचे में माइनस का साइन लगाइए। जैसे ये माइनस होगा निश्चित रूप से ये पुरुष होगा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट या माइनस तो या प्लस, या प्लस तो या माइनस। इस क्वेश्चन में P को वाइफ बताया गया है तो मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया फैमिली ट्री के बनाने के क्रम में। अगर वही बात हम लिखा रहे A इज
हस्बैंड ऑफ बी। हस्बैंड जिसको कि हम लोग पति कहते हैं, मैं समझता हूं कि सभी लोग इससे परिचित हैं। पति कम में आजकल लोग यूज कर रहा है, आजकल तो हस्बैंड और वाइफ ज़्यादा यूज होता है। पति कहाँ लोग कहता है आजकल, तो पति कहने में लोग को थोड़ा लगता है कि हम मॉडर्न नहीं है। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, आ गए चले गए, हस्बैंड वाइफ। बहुत कम लोगों को अब हम सुनते हैं आज के डेट में कि मेरे पति देव, ये मेरे पति देव है, नहीं ये मेरे हस्बैंड है। तो चलिए इसीलिए मैं हस्बैंड लिखा, लेकिन हिंदी में तो पति ही कहते हैं। हिंदी में जब बच्चा क्वेश्चन बनाएगा तो वहाँ पे पति लिखा रहेगा, इंग्लिश में हस्बैंड लिखा रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस आपको यह साइन लेना है। जैसी हस्बैंड वाइफ की बात करेगा, एक तरफ ए लिख देंगे, एक तरफ बी लिख देंगे। हस्बैंड कौन है, ए को हस्बैंड कह रहा है तो प्लस यहाँ लगाएंगे और ये बाय डिफॉल्ट माइनस हो जाएगा। हर फैमिली में ये रिलेशन होता है, विदाउट इस फैमिली का ये रिलेशन का हमारे पास फैमिली की मैं इमेजिन नहीं कर सकता। आई कांट इमेजिन विदाउट दिस रिलेशन इन एनी फैमिली। तो फिर बैचलर हो जाइएगा। चलिए उसी तरह से एक दूसरा रिलेशन कोर रिलेशन में आता है, जहां हस्बैंड वाइफ होगा वहां बाल बच्चा तो होगा ही होगा। और जब बाल बच्चा हो जाएगा तो वहां रिलेशन क्या, बेटा चाहे बेटी। अब बेटा पुकारेगा पापा चाहे मम्मी। मतलब कहने का मतलब कि एक रिलेशन आपको फादर या मदर, फादर या मदर का रिलेशन किसके साथ दिखाई देता है, ये दिखाई देता है फादर मदर का सन डॉटर। जहां भी इस तरह का रिलेशन हमें दिख जाए, एक लंबा लाइन खींच देंगे, वर्टिकल लाइन खींच देंगे। खींच दीजिए, वर्टिकल लाइन खींच दिया। जैसा कि होना चाहिए, हम लोग भारतीय संस्कृति में कम से कम तो जरूर हम लोग माता पिता का स्थान ऊपर देते हैं, अपने से ऊपर देते हैं माता पिता का स्थान को। तो ऊपर में फादर होंगे, या अगर मदर होगी तो मदर होगी, और नीचे में जो व्यक्ति होगा उसको हम या तो सन कहते हैं या डॉटर कहते हैं। सन कहते हैं या डॉटर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम कहें, क्या कहें भाई, ए इज फादर, क्या हो गया, लाइट चली गई, लाइट चला गया था क्या। Sorry for interruption. Please wait for 1 minute. I will come back again. I will come back again. Please stay here. अभी इसमें नहीं आए थे हाँ हाँ, ये सब पढ़ा रहे थे। यस, ये
ये चलिए हो गया। इसकी चर्चा मैं कर दिया था, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हस्बैंड वाइफ के लिए मैं कर लिया था। नेक्स्ट मैं क्या बता रहा था, फादर और सन के लिए मैं चर्चा कर रहा था। फादर और सन के लिए, फादर या मदर का रिलेशन किसके साथ, सन या डॉटर के साथ, बेटा या बेटी के साथ। ऊपर में फादर या मदर को रखना है, नीचे में सन या डॉटर को रखना है। अगर ऊपर वाला पिता है तो प्लस का साइन, अगर मदर है तो माइनस का साइन, अगर बेटा है तो प्लस का साइन, बेटी है तो माइनस का साइन। अब इसी चीज को थोड़ा सा सेंटेंस में हम देख लेते हैं, इसी चीज को थोड़ा सेंटेंस में देख लेते हैं। कैसे, जरा देखते हैं। लिखते हैं, एक बात लिखते हैं, ए इज फादर ऑफ बी। ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, मतलब यही है। हिंदी में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं ए बी का, ए बी का पिता है। जैसे पिता, बेटा, माता, ये सारा संबंध कहते हैं, इसका मतलब होता है कि एक पीढ़ी का अंतर होता है। एक पीढ़ी के अंतर के लिए जब पीढ़ी का अंतर दिखाई दे तो उस समय उस रिलेशन को डिनोट करने के लिए हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और वह वर्टिकल लाइन इस तरह से हो सकता है। ऊपर में फादर और मदर का स्थान देना है, तो यहाँ पे फादर कौन है, ए है फादर, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए। ए फादर है तो यहाँ प्लस का साइन देना है। किसका फादर है, बी का है, चलिए बी हो गया। ए फादर है बी का। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में हमेशा जेंडर पे आपको ध्यान देते रहना है, क्लियर होते रहना चाहिए कि उसका जेंडर क्या है, प्लस होगा या माइनस होगा। विदाउट जेंडर क्लियर आप क्वेश्चन में आगे बढ़िएगा तो आपसे गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे प्लस है। अब सवाल उठता है, ए बी का पिता है तो बी उसकी बेटी भी हो सकता है, हो सकती है, या बेटा भी हो सकता है। तो भाई दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। अगर दोनों हो सकता है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस क्वेश्चन मार्क सब्स्टिट्यूट किससे करेगा, या तो प्लस से करेगा या माइनस से करेगा। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल को हम अगर देखें, दूसरा एग्जांपल को देखते हैं, P इज डॉटर, P इज डॉटर ऑफ B, P इज डॉटर ऑफ B अगर हम करते हैं तो P डॉटर है तो P का स्थान नीचे रहेगा। जैसी डॉटर और सन की या फादर की चर्चा करते हैं तो हम लोग वर्टिकल लाइन खींचते हैं। P डॉटर है तो P को नीचे रखिए, ये डॉटर है ना तो माइनस का साइन लगाइए। किसका डॉटर है, B का, तो B ऊपर हो गया। अब P तो डॉटर है या लड़की है, लेकिन B उसकी माँ भी हो सकती है और उसके पिता भी हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। अब यह दो रिलेशन हो गया। एक तीसरा रिलेशन हर फैमिली में होता है। जब बेटा बेटी हो गया तो आपस में बेटा बेटी क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा। अब भाई बहन के बीच में जनरेशन गैप होगा क्या, पीढ़ी का अंतर? नहीं भाई, कोई अंतर नहीं होता है, सेम पीढ़ी का रहता है। भाई बहन का मतलब सेम जनरेशन का लोग है, तो सेम जनरेशन के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे। चलिए तीसरा रिलेशन हम देखने जा रहे हैं, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, एक पेज और ले लेते हैं, ब्रदर सिस्टर। एक रिलेशन यह हो सकता है,
या दोनों ही ब्रदर ही हो जाए, दोनों ही सिस्टर हो जाए, ये 3 संभावना हो सकती है। तो मैंने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना है। हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया, एक तरफ ये। अब यह प्लस और माइनस साइन क्लियर करेगा कि दोनों भाई है या दोनों बहन है या एक भाई है या एक बहन है, यह क्लियर कर देगा। ठीक है, यह क्लियर कर देगा। अगर यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं और यहाँ भी प्लस कर देते हैं, इसका मतलब दोनों आपस में भाई है। अगर एक का हम प्लस ले लेते हैं, दूसरे को माइनस कर देते हैं, इसका मतलब इधर वाला व्यक्ति जो है भाई है और इधर वाला व्यक्ति बहन हो जाएगी। या तीसरा केस यह हो सकता है कि दोनों ही बहन हो जाए, या चौथा केस यह हो सकता है कि यह माइनस हो जाए या प्लस हो जाए। यही सारे केसेस हो सकते हैं दो व्यक्तियों के लिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसी को समझने के लिए हम क्यों नहीं एक सेंटेंस ले लें भाई। इसी को समझने के लिए एक सेंटेंस ले लेते हैं, लिखते हैं, देखते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी। हिंदी में ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। अरे भाई, भाई होगा तो सीधा लाइन खींच देंगे, सीधा लाइन खींचिए। एक तरफ ए को रख दीजिए, एक तरफ बी को रखिए। याद कीजिएगा, हस्बैंड वाइफ में भी हम इसी तरह का लाइन खींचते थे, लेकिन उसमें हम एरो, दोनों तरफ एरो का साइन अटैच कर देते थे, ऐड कर देते थे। इसमें वो चीज नहीं करना है। ए और बी यहाँ पे लिख दिया। ए किसका, एक के विषय में क्या बोल रहा है कि ब्रदर है, तो ब्रदर का मतलब क्या होगा, प्लस होगा, प्लस लगा देते हैं। अब ए बी का भाई है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि बी भाई है कि बहन है, ये हमको पता ही चल रहा है। नहीं ना पता चलेगा, तो नहीं पता चलेगा तो उस केस में यहाँ पे फिर आपको क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देना है, क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देना है। ओके, एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए यहां लिखिए, बी यहां लिखिए। ए बहन है, माइनस का साइन लगाना है। चूंकि भाई बहन है तो सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों के बीच में लगा देंगे। यह हो गया। अब यह बहन है तो यह इसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। ए और बी आपस में क्या है, यह क्लियर नहीं हो रहा है। यह सिर्फ क्लियर है कि ए और बी में ए बहन है, यह स्पष्ट है। बी उसका भाई है कि बहन है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो यह बेसिक 3 बात मैंने बताई फैमिली ट्री को ड्रॉ करने के लिए। ब्लड रिलेशन को, क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो फैमिली ट्री, ये 3 बातें आप ध्यान में रखिए। कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको इजी वे में आप सोल्व कर लीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ सेंटेंस देख रहे हैं। अभी तक मैंने एक सेंटेंस, सरल वाक्य, हिंदी में आप पढ़े हुएगा, सिंपल सेंटेंस। अभी तक मैंने सरल वाक्य लिखा है, संयुक्त वाक्य लिखा ही नहीं है। संयुक्त वाक्य भी अब लेके हम आ रहे हैं, उसको जरा देखिएगा। इसको देखा जाए, ए बी का पिता है जो सी का भाई है। बड़ी ध्यान देने की बात है। यहां पे एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस यहां पे है। दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है, जो कर रहा है। इंग्लिश में हु कर रहा है।
इंग्लिश में हु कर रहा है, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखिए, ए बी का पिता है, तो ए बी का है पिता है, तो उसके लिए तो हम वर्टिकल लाइन यूज करेंगे ना। ए बी का पिता है तो यहाँ प्लस लाइन हो जाएगा, हो गया। इसको एक कहिए, इसको दो कहिए। ये जो मैं बना रहा हूं एक के लिए बना रहा हूं। ए बी का पिता है, स्पष्ट है। जो सी का भाई है, यह जो का मतलब होगा, इस जो से जो नजदीक वाला बंदा दिखाई देगा उसी को आप जो समझिएगा। जो नजदीक वाला बंदा दिखेगा उसी को आपको जो समझना है। इसका मतलब बी जो है सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, तो बी भाई है तो प्लस का साइन होगा ना। और हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें आ गया, भाई शब्द जैसी आएगा तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खिंचाएगा। बी सी का भाई है, लेकिन सी का सेक्स क्लियर नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम लगा दिए। सी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, इसीलिए हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन ये इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि ए जो है सी का क्या दिखाई देगा, ये प्लस है तो ये फादर दिखाई देगा कि नहीं। ए जो है यहाँ पे सी का फादर है, और सी का रिश्ता, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी ए का कौन है, तो वह उस ए का या बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह समझ में इतनी बात आ गई होगी। ओके, अब चलिए नीचे वाले को देखते हैं। ए बी का भाई है, इज ब्रदर ऑफ बी, एक सेंटेंस ये हो गया। हस्बैंड ऑफ सी, एक दूसरा सेंटेंस ये हो गया। जब यह हो गया तो कनेक्टिंग वर्ड यहाँ पे कौन सा है, कनेक्टिंग वर्ड एंड है। जब एंड की बात रहेगा तो यह सी जो है या और की बात रहेगा तो ये नजदीक वाले को मत देखिएगा, इस सी का रिश्ता आप ए से पकड़िएगा, सी का रिश्ता ए से पकड़िएगा। ओके, सी का रिश्ता ए से पकड़ना है। तो ए बी का भाई है, फिर इसको हम बनाते हैं ए बी का भाई है, तो भाई के लिए यह लाइन हॉरिजॉन्टल हो गया। ए भाई है तो प्लस होगा ना। और सी का पति है कौन, ए सी का पति है भाई, ए सी का पति है। अब देखिए यहाँ पे पति के लिए मैंने अभी कौन सा सिंबल यूज किया था, इस तरह का यूज किया था। तो ए को पति कह रहा है, किसका, सी का, तो यहाँ पे दोनों के बीच में एरो वाला साइन लगा दीजिएगा। और यह यहाँ पे सी का पति कह रहा है तो सी यहाँ लिख दिए, और यह प्लस है, सी का पति है तो ये तो पत्नी होबे करेगी ना। अब पत्नी है तो महिला होगी ही होगी, इसमें तो कहीं दूर की बात है नहीं। तो यह हो गया आपका फैमिली ट्री। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर कहता हूं, एंड की बात होगी और की बात होगी तो दूर वाले से देखना है, जो या हु या हुम या जिसे रहेगा तो ठीक नजदीक वाला जो बंदा होगा उससे रिलेशन को स्थापित करके क्वेश्चन को हम बना लेंगे, उससे हम स्थापित करके क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोग कर लिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो आया था क्वेश्चन एसएससी के 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, मैं अब उस पे आता हूं। यहां पे देखा जाए, इसमें क्या कहता है, कहता है, दोनों में लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने करवा दिया है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो उनको भी दिक्कत नहीं हो, या हिंदी मीडियम वाले हो उसे भी दिक्कत नहीं हो, इसीलिए दोनों मैंने लिखवा दिया है। मयंक्स फादर, मयंक का पिता, तो चलिए मयंक को लिखते हैं, कहीं पे मयंक को ले लेते हैं। मयंक का पिता, तो पिताजी ऊपर आएंगे ना। मयंक के पिता है जे ब्रदर प्रकाश, इसका पिता, ये पिता हो गया, नाम नहीं दिया है। मयंक के पिता का ब्रदर, भाई कौन है, प्रकाश है। ये कौन है, प्रकाश।
तो ये भाई है तो यह भी तो प्लस ही होगा। हुज डॉटर, हुज माने जिसका, जिसका माने कौन, प्रकाश का। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, मयंक के पिता के एक भाई प्रकाश है, मयंक के पिता, ऊपर में पिता हो जाएंगे, का भाई प्रकाश है, जिसकी बेटी, अब इसकी बेटी की बात कर रहा है, जैसी जिनकी बेटी आ गया तो नजदीक वाले को देखेंगे ना, जैसी जिनकी, जिसे जो आता है तो नजदीक वाले को देखता है, अभी हम तुरंत बताए हैं। तो जैसे यहाँ जिनकी आ गया तो यहाँ पे आपको प्रकाश की बेटी ऋतु है, प्रकाश की बेटी ऋतु कविता की माँ है, ऋतु जो है कविता की माँ है, तो प्रकाश की बेटी कौन है, ऋतु है, ऋतु, ऋतु है। यह ऋतु कविता की माँ है, प्रकाश की बेटी ऋतु कविता की माँ है, तो कविता फिर नीचे आ जाएगी। यह ऋतु माँ बता रही है तो यह माइनस का साइन होगा, ठीक है, यहां तक हो गया। सोनू ऋतु का एकमात्र भाई है, सोनू ऋतु का, अब ऋतु का एकमात्र भाई है तो इसका भाई है, तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे ना, भाई जैसी आएगा तो, और इसका नाम क्या है, सोनू, और यह साइन क्या हो जाएगा, प्लस, यह साइन हो जाएगा प्लस, सारा चीज हो गया। सोनू मयंक से किस प्रकार संबंधित है, सोनू मयंक से किस प्रकार संबंधित है। अब आप जरा देखिए, ये प्रकाश की ये बेटी हुई, प्रकाश की बेटी हुई, बेटी का ये भाई है, तो इसका मतलब है क्या है, प्रकाश का ये बेटा है कि नहीं है, समझिए बात को, ये प्रकाश का बेटा हो गया, और ये प्रकाश का ये भाई है, आई भाई का ये संतान है मयंक, तो यह दोनों आपस में भाई, इसका बाल बच्चा, यह दोनों, इसका बाल बच्चा मयंक, तो मयंक, ऋतु और सोनू आपस में क्या हो जाएंगे, चचेरे भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे, चचेरे भाई या बहन कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। तो वही लिख रहा है, सोनू मयंक से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज सोनू रिलेटेड टू मयंक, तो सोनू इसका क्या होगा, इसका कजन हो गया, कजन हो गया, चचेरा मौसेरा जो भी है, कजन का दोनों हिंदी होता है, ममेरा भी होता है, तो उसको हम कजन कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को आप बनाइएगा ना तो सब बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। प्रैक्टिस थोड़ा सा टाइम स्टार्टिंग में लगेगा समझने में, लेकिन आप जैसी 40 से 50 क्वेश्चन बनाइएगा उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा, फट 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 ऐसे ऐसे कीजिएगा, आंसर में टिक लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहता है, प्रियांक इज अक्षय ब्रदर, प्रियांक अक्षय का भाई है, प्रियांक अक्षय का भाई है, तो इसके ठीक सामने अक्षय लिख देते हैं, इसका ही भाई है तो यह प्लस का साइन आ गया। सोनिया सक्षम की बहन है, सोनिया इज सक्षम सिस्टर, तो मैंने जो अभी यहाँ लिखा ना तो इसमें सोनिया है ना सक्षम है, इसको अभी स्किप कर जाइए, यहाँ आइए। अक्षय सोनिया का बेटा है, अक्षय जो है सोनिया का बेटा है, तो जाहिर सी बात है सोनिया ऊपर होगा। अक्षय सोनिया का बेटा है। अब आइए फिर यहाँ पे सोनिया आ गई, अब ये वाला सेंटेंस को पकड़ लिए, सोनिया सक्षम की बहन है,
सोनिया जो है सक्षम की बहन है। चलिए तो यहां सक्षम ले लेते हैं। सोनिया सक्षम की बहन है, ठीक। अक्षय सोनिया का बेटा है, हो गया। प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित है? प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित है? स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। प्रियांक, हाउ इज प्रियांक रिलेटेड टू सोनिया? हाउ इज प्रियांक रिलेटेड टू सोनिया? सी हियर इज सोनिया, सोनिया's son is Akshay and Akshay's brother is Priyank. It means Sonia has two sons, Priyank and Akshay. It means सोनिया को दो बेटा है, एक प्रियांक है और एक अक्षय है। तो क्वेश्चन कहता है हाउ इज प्रियांक, हाउ इज दिस प्रियांक रिलेटेड टू सोनिया? मतलब प्रियांक सोनिया का कौन है? तो सोनिया का ये कौन होगा? बेटा होगा भाई, सन होगा, बेटा सन। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को देखते हैं, क्लियर थोड़ा सा और हो जाएगा। एक क्वेश्चन को और दिखाते हैं। चलिए, P इज द सिस्टर ऑफ Q। P Q की बहन है, P Q की बहन है, माइनस लगा दिए, बहन हो गए। और R की माँ है, और का मतलब Q नहीं लेंगे, दूर वाले को अभी तुरंत बोले है ना। P जो है R की माँ है, तो R को नीचे कर देते हैं, P R की माँ हो गई ना। अब SW की बहू, SW की बहू, तो इसमें तो न S है न W है, छोड़ देते हैं। तथा Q की पत्नी है, तथा और एंड एक ही चीज है, माने S जो है Q की पत्नी है। S Q की पत्नी है, तो पत्नी के लिए ये वाला सिंबल लगेगा, एरो वाला। कौन पत्नी है? S। ओके, अब यहां पे इसको भी संभाल लेते हैं। SW की बहू है, बहू मतलब डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब क्या? वाइफ ऑफ सन्स, वाइफ ऑफ सन्स इज कॉल्ड डॉटर इन लॉ। तो कहता है SW की बहू है, W इसमें आ नहीं रहा है, तो SW की अगर बहू है तो W का ये बेटा होगा Q, Q की यह पत्नी हो गई, तब यह बहू दिखने लगेगी कि नहीं दिखने लगेगी? S जो है W की बहू हो गई कि नहीं? S इज डॉटर इन लॉ ऑफ W हो गया कि नहीं हो गया? स्पष्ट है ना? यहाँ पे कहाँ गया? S इज द डॉटर इन लॉ ऑफ W एंड वाइफ ऑफ Q। S जो है वाइफ ऑफ Q भी हो गया, डॉटर इन लॉ ऑफ W हो गया। W का ये डॉटर इन लॉ इसलिए हो गया कि Q की पत्नी S है, Q जो है W का बेटा हो गया, तो इसका ये डॉटर इन लॉ बहू हो गई। अब आइए, W का ग्रैंडसन M है, W का ग्रैंडसन M है, इसका क्या मतलब है? W यहाँ है तो इसका तो ये बेटा हो गया, तो इसका बाल बच्चा ग्रैंडसन कहलाएगा कि नहीं? तो W का ग्रैंडसन कौन है? M है। सन है तो प्लस का साइन तो होगा ही, ठीक। M इज द नेफ्यू ऑफ P। अब जब ये W है, W का एक बेटा ये हो गया और एक बेटी यह हो गई, कारण कि यह आपस में भाई बहन है। तो W की यह बेटी है कि नहीं है? यह तो बेटी है, ठीक है, बेटी है। तो उस केस में M जो है P का नेफ्यू हो जाएगा कि नहीं?
पी के, ये पी महिला है, क्यू उसका भाई है, क्यू का ये संतान है, तो पी का ये कौन हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। भाई के बेटा को नेफ्यू तो कहते ही है ना, भाई के बेटा को तो नेफ्यू कहते ही है हम लोग। तो यह नेफ्यू हो गया, तो यह भी ओके हो गया, क्वेश्चन की यह भी शर्त पूरी हो गई। तथा भी का भाई है। अब भी का भाई कौन हो जाएगा भाई? जो दूर वाला होगा। तथा है ना, तो पी नहीं लेंगे, एम को लेंगे। एम भी का भाई है, तो एम भी का भाई है, तो चलिए एम भी का भाई है। भी का जेंडर क्लियर नहीं है हमारे पास। इसमें आगे फिर लिखता है डब्लू के केवल 2 बच्चे हैं। हाँ भाई, डब्लू के 2 ही बच्चा हम भी दिखा रहे हैं। एक बच्चा क्यू है, दूसरा बच्चा पी है, 2 ही बच्चा है। तो कहता है क्यू भी से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज क्यू रिलेटेड टू भी, मतलब क्यू भी का कौन है? अब तो स्पष्ट एकदम आईना की तरह झलक रहा है। क्या है सो? आईना की तरह झलक रहा है। ये लाइन खींचा हुआ है, इसका ही बेटा हो गया, ठीक है, बेटा हो गया। यह भी इसका बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, या बहन हो सकती है एम का। तो एम और भी का दोनों का बाप क्यू हुआ कि नहीं हुआ? तो क्यू भी से किस प्रकार संबंधी है? तो बाप है। बाप है मतलब अंग्रेजी में फादर कहेंगे, और फादर बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। बी नंबर ऑप्शन में फादर दिया हुआ है, यही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन को लेके आपको सोल्व करना है। बुक के क्वेश्चन को लेके आप सोल्व करते रहिए। मेरी वाली किताब को लेना है, मेरी वाली किताब से प्रैक्टिस कीजिए। लेटेस्ट क्वेश्चन उसमें 22-23 का भी मैंने डाल दिया है। उस किताब को मैं दिखा देता हूं आज, फिर जो बच्चे नहीं देखे होंगे किताब। ब्लड रिलेशन इस बुक से आप सोल्व कर सकते हैं। यू कैन सोल्व, you can take help of this book. There are so many questions given in this chapter. और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को भी इसमें 3 टाइप में मैंने डिवाइड कर दिया है। अभी पहला टाइप आज मैं आपको बताया हूँ, इस पर कुछ क्वेश्चन कल और करा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप में आएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप में आएंगे, ताकि कि क्वेश्चन छूटे नहीं। ये हमारी हमेशा प्रयास बना रहेगा कि हमारे बच्चे का क्वेश्चन छूटे नहीं। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ब्लड रिलेशन का दिया हुआ है। तो आज बस मैं यहीं आपको छोड़ के जाता हूं, फिर कल मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू।